दोस्तों क्या एनआईओएस डीएलएड इनवैलिड है? नहीं, एनआईओएस डीएलएड आज भी वैलिड है दोस्तों। आप लोग कहोगे सर कैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर जारी किया है। दोस्तों अगर अब मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बात करूं तो आप लोग 3 पॉइंट पर नजर डाल रहे हो, जो कि 3 पॉइंट कहते हैं द अपील्स आर अलाउड, यानी कि फर्दर अपील्स अभी भी अलाउड है। अगर कोई और अपील करना चाहता है तो अलाउ कर सकता है। दूसरा, The impunged judgment of order 14th September passed by High Court of Uttarakhand is quashed. और तीसरा, the writ petition filed original petitioner are dismissed. अब समझिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, पूरा मामला समझाना चाहूंगा मैं। एक पिटिशनर है जिनका नाम है दोस्तों राम शरण मौर्य, सुप्रा, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो राम शरण मौर्य हैं ये डीएलएड करते हैं एनसीटी से, जो कि एनआईओएस करा रही है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है एनआईओएस का डीएलएड का कोर्स, और उससे ये डीएलएड करते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा कैच है दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड ने जो डीएलएड का जो आप लोगों का डिप्लोमा कराया था, आप लोग अपना डिप्लोमा चेक करिएगा, जो मार्कशीट होगी उस पर साफ साफ लिखा होगा 2017 से लेकर 2019। यानी कि ये जो पूरा मामला है, जो एनआईओएस डीएलएड जिन लोगों ने 2017 से 2019 के बीच में किया है, वो लोग के ऊपर ये जो डिसीजन है वो लागू नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उनके ऊपर लागू हो रहा है जिन्होंने डिप्लोमा 2019 के बाद से किया है। क्योंकि एनसीटी ने जो जानकारी दी कोर्ट को वो ये दी कि हमने जो ये डिप्लोमा कराया था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए कराया था, ना कि फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। ऑब्वियसली ये जो डिप्लोमा था वो किसी भी फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं था, ये इन सर्विस टीचर्स के लिए था। एंड अगर आप लोगों ने ये डिप्लोमा किया होगा तो निश्चित तौर पर आप सब लोगों ने अपने स्कूल का नाम डाला होगा। आपके स्कूल का नाम क्या है, आप कहां पर वर्क करते हैं, आपने सारी डिटेल्स डाली होंगी जो आप ये डिप्लोमा करने गए होंगे। तो जब आपने अपने स्कूल्स के नाम डाले थे, सारी डिटेल डाली है, तो आपका जो डिप्लोमा वो इनवैलिड कैसे हो सकता है? आपका डिप्लोमा वैलिड है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सर इनवैलिड कहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं अब इससे ठीक एक दफा पहले जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जो ये एनसीटी जो कि एक्सपर्ट बॉडी है जिसकी हम लोग मानेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर जो 18 महीने का जो डिप्लोमा था, जिसे 2 साल का डिप्लोमा मान लिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि बाद में इन लोगों ने किया है, 2017 के बाद में किया है, वो इनवैलिड है। 2017 के बाद में, यानी कि किसी ने 18 में एडमिशन लिया, किसी ने 19 में एडमिशन लिया, वो सब इनवैलिड है। और अगर आपने 2017 से 2019 के बीच में किया है तो हमने उनके लिए, इन सर्विस टीचर्स को 1 टाइम विंडो दी थी। दैट इज वैलिड थिंग, दैट इज वैलिड थिंग, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर आपने 2017 से 19 के बीच में किया है, देखो अपनी मार्कशीट पर, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि यहां पर एनसीटी कहती है, एमएचआरडी और एनसीटी दोनों कहती है, यहां पे सुनिए, इन द व्यू दैट इज हैज बीन हेल्ड बाय द कोर्ट, वी फाइंड दैट हाई कोर्ट एड इन होल्डिंग 18 months डिप्लोमा कंडक्टेड बाय एनआईओएस थ्रू ओडीएल मोड इज इक्विवेलेंट टू द 2-year रेगुलर डिप्लोमा, पार्टिकुलरली सो वेयर देयर वाज नो मटेरियल प्लेस्ड। मतलब जो हाईकोर्ट ने पहले, नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि भाई ये मैटर नहीं करता कि किसने कब किया है। हाँ, 18 महीने का जो डिप्लोमा, ये 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, और इसके लिए एनसीटी से कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे थे, किसने? हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट कौन होता है डिसाइड करने वाला? इवन एट मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि इवन एट मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला कि ये डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, इस पार्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो ये राम शरण मौर्य वाला केस है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं राम शरण मौर्य की बात करूं तो पहली चीज, जो इन्होंने जो ये डिप्लोमा किया है, ध्यान से सुनिएगा, देयर कैन बी नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, दैट एनसीटी एज एन एक्सपर्ट बॉडी हैज राइट टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। एनसीटी के पास आज भी राइट है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या प्रोवाइड करती है। और अगर आज के केस की बात करें, जो ये केस आया है राम शरण मौर्य का, itself by notification 23rd August 2010 and 29th July 2011, NCT has done so. As already discussed here above, recognition of order dated 20 September 2017 only provides a window
फॉर इन सर्विस टीचर टू कंप्लीट देयर कोर्सेज। मतलब जो ये ऑर्डर आया था 22 सितंबर 2017 को, जो ऑर्डर है उसमें ऑलरेडी इन लोगों ने कहा है कि भैया जितने भी कोर्सेज हैं जो कि NIOS का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेना था 1 अप्रैल 2019 को। एज सच द जजमेंट डज नॉट अप्लाइड इन द प्रेजेंट केस। क्योंकि अगर आप देखते हो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले इस भाई साहब ने, जो राम शरण मौर्य हैं, जो पहुंच गए वहां पर अपने केस को लेकर, इन्होंने 2019 के बाद अपना कोर्स कंप्लीट किया है। सो इनके लिए लिखा है, इनके लिखे है सो इन द रिजल्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, मतलब इन पर्सन के लिए लिखा है द अपील्स आर अलाउड। आप आगे भी अपील कर सकते हैं। और जो हाईकोर्ट ने लिखा था ना कि यार 18 साल वाला जो है वो 2 साल के बराबर है, ये भाई हाईकोर्ट कोई नहीं होता डिसीजन लेने वाला, ना मैं होता सुप्रीम कोर्ट। इसलिए ये उस जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग भाई कोर्ट एज अ कोर्ट, हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम डिसाइड करें, हम लोग छोड़ते हैं एनसीटी पर। कुल मिलाकर उन्होंने ये भी लिखा है कि एनसीटी को ही अब आगे ये बताना है कि 18 साल वाला, 18 महीने वाला किन के लिए वैलिड है। और एनसीटी ने अपना जो वहां पर जो अपना डॉक्यूमेंट जारी किया है, एनसीटी ने जो डॉक्यूमेंट दिया है वहां पर उन्होंने कहा है कि इन सर्विस लोगों के लिए हमने डिप्लोमा कराया था, 18 महीने का डिप्लोमा था, 6 महीने का हमने इसलिए छूट दी थी क्योंकि ये ऑलरेडी टीचर्स थे, लगे हुए थे, तो उनको 6 महीने में जो ट्रेनिंग की जाती है वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने वो 18 महीने में कोर्स कराया था। तो अगर कोई भी छात्र 2017 से 2019 के बीच में किसी ने भी डिप्लोमा किया है NIOS का, तो आप सीटेट का फॉर्म भरिए, आप बाकी सारे फॉर्म्स भरिए, बिना बेहिचक भरिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आए हो, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, क्योंकि गलत खबर फैलाना, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद मार देना जैसा होता है, ठीक है। तो आप लोग जाइए। और इवन एट आप लोगों को मैं बता दूं, जो पटना में जो भर्तियां हुई हैं दोस्तों, उसमें भी जब पूछा गया है अतुल प्रसाद जी से कि भैया आप लोग क्या करोगे बताओ जो NIOS से लगे, तो उन्होंने कहा है कि जो 2019 से 2017 के बीच में जो वैलिड माने गए, अगर उसने किया है तो हम लोग वैलिड मानेंगे, आगे भी उस पीरियड के लिए कोई आएगा तो हम वैलिड मानेंगे, बाकी सब इनवैलिड है। तो अगर आपने तो मोस्टली उसी पीरियड में किया होगा ना, ज्यादातर लोगों ने, तो अगर नहीं किया तो भाई आपने वाकई में गलत फायदा उठाया है, तो फिर नहीं है, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए था जो 2017 से 2019 के विंडो में कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने अप्लाई 2017 में किया, एक आदमी फेल हो गए, दोबारा से आपने पेपर दिया, तो दैट डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो फिर 19 की जगह 20 भी जा सकता है, क्योंकि आपने फिर बाद में पेपर देके पास किया होगा, लेकिन विंडो वही होनी चाहिए, तो 2017 से 19 वाली है। उसके बाद में अगर कोई कर रहा है तो वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में देखने के लिए पूरा एंड तक। एंड यस, NIOS DLED आज भी वैलिड है, गलत खबरों से बचिए। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी अपडेट और आई है इसमें कि जो 3 तारीख को सरकार से जब पूछा गया कि आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, तो सरकार का कहना था कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रीड कर रहे हैं एंड उससे आगे अभी सरकार ने बोलना बंद कर दिया। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो सरकार है वो एनसीटी को आदेश दे कि आपने जो ये पूरा मामला किया है 14 लाख बच्चों के ऊपर, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दो। और जहाँ तक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, एनसीटी इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, उसका फैसला अंतिम फैसला रहेगा। सो यस गाइस, डोंट वरी, डोंट लूज होप, राइट। आप यू आर वैलिड यार, भरो फॉर्म भरो, केसेस चलते रहेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपील्स अलाउड नहीं है। करो यार, मतलब फॉर्म भरो, जहाँ वैकेंसी निकले डालो और लड़ो यार, न्यायिक लड़ाई है ना है ना। आप लोगों की वैलिडिटी है, 2017 से 19 करने वाले वैलिड हैं, राइट। आप लोगों की जिंदगी खराब नहीं जा सकती, बिकॉज आप सब लोगों को सरकार ने, आपने फीस भी दी थी, आपने ये सब करने के लिए, पेपर देने के लिए आपने परिश्रम किया है, मैं समझता हूँ, ठीक है। सो गो देयर, ओके, बाय बाय।